अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम टू स्टडी लैब विद मरवान। स्टडी लैब विद मरवान में आप सब लोगों को मैं बहुत खुशामदीद पेश करता हूँ। टुडे आवर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के बारे में, जिसको हम मजलिस-ए-शूरा भी कहते हैं कि पार्लियामेंट क्या होता है और इसमें टोटल सीट कितने हैं, ठीक है, और हर सूबे की जो है एलोकेशन ऑफ सीट कितने है कि हर सूबे की टोटल कितनी कितनी सीट है, और नेशनल असेंबली में जो है उसका टेन्योर कितना होगा, ठीक है, और कौन कौन से पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट, ठीक है, तो कौन कौन से बंदे उसको वोट दे सकता है नेशनल असेंबली के जो मेंबर है उसको, ठीक है। और फिर लास्ट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि नेशनल असेंबली में मेंबर के अलावा कौन कौन सी जो है नेशनल असेंबली में स्पीच कर सकते हैं, और लास्ट में हम इसकी डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली की नेशनल असेंबली किस तरह डिसॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट तो ये हम डिस्कस करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, जो आर्टिकल है उसके रेफरेंस से हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो मजलिस-ए-शूरा का पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 क्या कहते हैं कि देयर शैल बी मजलिस-ए-शूरा पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस नेशनल असेंबली एंड सेनेट के मजलिस-ए-शूरा में दो हाउसेज होंगे, एक नेशनल असेंबली होगा, दूसरा सीनेट होगा, जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं और अपर हाउस भी कहते हैं। लोअर हाउस नेशनल असेंबली है और अपर हाउस जो है वो सीनेट है, ठीक है। ये तो हो गया आर्टिकल 50। अब आते हैं आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 हमें क्या बताती है? आर्टिकल हमें ये बताती है 51 की देयर शैल बी 336 सीट पर मेंबर एंड द नेशनल असेंबली। की नेशनल असेंबली में कितनी सीट होगी? 336 सीट होगी टोटल। उसमें इंक्लूडिंग होगा सीट ऑफ रिजर्व सीट फॉर वुमेन होगा, ठीक है, और नॉन मुस्लिम के लिए भी उसमें उसके लिए सीट मौजूद होगा। तो ये तो हो गया आर्टिकल 51 की फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास हमें कौन क्या बताती है? सेकंड क्लास हमें ये बताती है कि अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू वोट इफ, तो कौन लोग जो है इन नेशनल असेंबली के मेंबर जो है उसको वोट दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सिटीजन होगा वो नेशनल असेंबली के मेंबर को वोट देगा, ठीक है। दूसरे ही इज नॉट लेस देन 18 ईयर एज, उसका जो एज होगा वो 18 ईयर एज से कम नहीं होगा। एज उसका एज जो है वो 18 से कम नहीं होगा, ठीक है। His name is appear in the electoral roll, उसका जो नेम है वो अपीयर होगा इलेक्टोरल रोल में, उसका नेम होगा, तब वो नेशनल असेंबली के मेंबर को वोट दे सकता है, ठीक है। इज नॉट डिक्लेयर बाय अ कंपेटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड, कंपेटेंट कोर्ट ने इसको अनसाउंड करार नहीं दिया होगा। तो ये हो गया आर्टिकल 51 की क्लास सेकंड। अब क्लास थर्ड की तरफ आते हैं, जिसको हम एलोकेशन ऑफ सीट के कौन कौन सी सूबे की कितनी कितनी सीट है। तो फर्स्ट हमारे पास है बलूचिस्तान के जनरल सीट कितने हैं? 14 है और 3 और वुमेन है, तो टोटल कितने बन गए? 17। तो बलूचिस्तान की नेशनल असेंबली में टोटल सीट 17 है, जिसमें 14 जनरल है और 3 वुमेन है। अब आते हैं केपीके की तरफ। केपीके में कितने? 45 जनरल है, 10 फॉर वुमेन है एंड 55 टोटल सीट है, ठीक है। फिर पंजाब जो है इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, जिसमें 141 जनरल सीट है, 32 जो है वो वुमेन सीट है, तो टोटल सीट कितने बनते हैं? 173 टोटल सीट है इसमें। अब फोर्थ हमारे पास आते हैं सिंध में टोटल जो जनरल सीट है वो 61 है और वुमेन जो सीट है वो 14 है, तो ये टोटल कितने बनते हैं? 75 टोटल सीट बनते हैं नेशनल असेंबली में सिंध का, ठीक है। फिर फेडरल कैपिटल जो है उसका कितना सीट है? उसका जो सीट है वो थर्ड सीट है, जनरल सीट है, उसमें वुमेन की सीट नहीं है, ठीक है। सीनेट में है लेकिन नेशनल असेंबली में नहीं है। अब इसकी टोटल सीट कितनी हो गई? 3 जो है इसकी टोटल सीट है। तो ये टोटल सीट हमारे नेशनल असेंबली में कितना है? जनरल 272 जो है वो जनरल सीट है नेशनल असेंबली में, ठीक है, और 336 जो है वो टोटल सीट है हमारे नेशनल असेंबली में हर केपीके का। तो सारे सूबों का जब आप इकट्ठे करते हैं तो टोटल सीट कितने बनते हैं? 336 टोटल सीट बनते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसकी एलोकेशन ऑफ सीट। अब आते हैं कि समन इन प्रोविगेशन ऑफ मजलिस-ए-शूरा, के मजलिस-ए-शूरा का जो समन कब मजलिस-ए-शूरा का सेशन स्टार्ट होगा और हर ईयर में कितनी मरतबा सेशन स्टार्ट होता है और कौन जो है समन कर सकती है समन मजलिस-ए-शूरा की, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास जो है ये राइट है, ठीक है, को समन कर सकती है इधर ऑफ द बोथ हाउस और द सिंगल व्हेन द टाइम और
प्लेस थिंक ही फिट, अगर जब भी प्रेसिडेंट को टाइम और प्लेस अच्छा लगता है उसके मैन को, ठीक है, फिट लगता है, तो फिर वो बोथ हाउसेस को भी समन कर सकती है। लेकिन ये बात याद रखो कि हर काल में जो है 3 सेशन होता है जिसमें 120 डेज का गैप होता है, ठीक है। हर काल में 3 सेशन होगा और इसमें 120 डेज का गैप होगा और वर्किंग डे कितनी होगी, 130 जो है वो वर्किंग डे होगा, ठीक है, नेशनल असेंबली में। अब हम आते हैं नेशनल असेंबली में। नेशनल असेंबली की जो कौन स्पीच कर सकता है नेशनल असेंबली, आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 क्या कहते हैं कि नॉर्मल जो है नेशनल असेंबली का जो मेंबर होता है वो नेशनल असेंबली में स्पीच कर सकते हैं, ठीक है, और सीनेट का जो मेंबर है वो सीनेट में। लेकिन इधर एक सब पर्सन है जो नेशनल असेंबली में भी स्पीच कर सकते हैं लेकिन वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। पीएम प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास ये राइट है कि वो नेशनल असेंबली में स्पीच करे, ठीक है, क्योंकि वो अपना ऑल ओवर और डिटेल के बारे में बता सके, मैंने ये काम कर दिया ये, ठीक है, अपोजिशन पार्टी को ये बता सकती है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में होता है, ठीक है। फिर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर रियासत का जो वजीर होता है वो भी मजलिस शूरा में नेशनल असेंबली में स्पीच कर सकते हैं, लेकिन ये लोग वोट नहीं डाल सकते। अब आते हैं लास्ट जो है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो है किस तरह डिसॉल्व होगा। जिस तरह आपको पता है कि नेशनल असेंबली का जो टेन्योर है वो 5 ईयर है, लेकिन अब हम ये देखेंगे इसका डिसोल्यूशन किस तरह। तो नेशनल असेंबली का जो डिसोल्यूशन होगा वो प्रेसिडेंट करेगा विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जब उसको एडवाइस देगा कि आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें, ठीक है, तो वो डिसॉल्व करेगा। लेकिन अब इधर एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस आया है तो तब वो क्या करेगा। तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है विद द एडवाइस ऑफ द पीएम कैन नॉट डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। फिर ये भी आता है अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइनेशन देता है अपने ऑफिस से और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर कर देता है कि आप नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करें, तो वो भी प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि अगर 2 कंडीशन, अगर उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हो या उसने अपने ऑफिस से रिजाइनेशन दिया हो तो वो उसकी एडवाइस पे तब असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। मजलिस शूरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो आज की इससे रिलेटेड बहुत से न्यूज़ वगैरह आप देखते होंगे। मजलिस शूरा क्या होता है, पार्लियामेंट, इसमें टोटल सीट कितने थे, उसका टेन्योर कितना था, उसमें जो है लोग किस तरह इलेक्ट होते हैं, तो इट्स ऑल अबाउट द नेशनल असेंबली।